अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर इंग्लिश विद समद आपके सामने अब्दुल समद कुरैशी, और आज भी मैंने आपको बहुत ज़बरदस्त टिप्स देनी है इंग्लिश बोलने के हवाले से। मुझे रोज़ ढेरों मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हमने इंग्लिश सीखनी है, हमने इंग्लिश सीखनी है, हमने इंग्लिश सीखनी है। तो इंग्लिश आज आपको मैं गुर बताने वाला हूँ कि आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए ये मेरी चंद टिप्स हैं, इस पे आप अमल करेंगे तो डेफिनेटली आप इंग्लिश सीख सकेंगे। आज का लेक्चर टिप्स के बारे में, और डेफिनेटली आज से इंशाल्लाह मैं रेगुलरली लेक्चर्स को अपलोड करूँगा। तो आज आपने मेरी ये टिप्स जो हैं ये लाजमी अपने ज़हन में बैठा लेनी है। नंबर 1, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सीखने के लिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कॉन्फिडेंस कैसे इंप्रूव किया जाए। कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के लिए जो मैंने खुद एक टेक्निक आजमाई अपने ऊपर, वो आपने अपने अंदर लेके आनी है। वो टेक्निक क्या है कि आपने अपनी जो मदर टंग है, आपकी अपनी लैंग्वेज है, इसमें आपने इंग्लिश के वर्ड्स ऐड करने हैं। जैसे आप कहते हैं कि यार वो बंदा बड़ा ज़हीन है, यूँ मत कहें, आप कहें वो बंदा बड़ा इंटेलिजेंट है। यानी कि एक वर्ड आपने अपनी स्टेटमेंट में ऐड कर लिया, अपनी लाइन में ऐड कर लिया। वो बंदा बड़ा मेहनती है, यूँ ना कहें, आप कहें वो बंदा बड़ा हार्ड वर्किंग है। फिर आप कहेंगे वो बंदा बड़ा चालाक है, नो, वो बंदा बड़ा क्लेवर है। तो जब आप अपनी उर्दू या इंग्लिश पंजाबी या कोई भी हिंदी आपकी लैंग्वेज है, उस पर आप इंग्लिश के वर्ड्स ऐड करते हैं तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इंसान एक ऐसी चीज़ है जिस पे एक बार बार जो चीज़ वो करता चला जाता है, उसकी आदत बनती जाती है, वो उसमें एक परफेक्ट किस्म का इंसान बन जाता है। जैसे मैंने इंग्लिश सिखाना 10 साल पहले शुरू की, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक, मैं ये नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूँ, किसी हद तक मैं परफेक्ट हो चुका हूँ। बिल्कुल परफेक्ट नहीं, बस किसी हद तक मैं परफेक्ट हो चुका हूँ इंग्लिश बोलने में। सो डेफिनेटली जब आप एक चीज़ कंटिन्यूसली करते हैं तो उससे आपका क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो जब आप अपनी मदर टंग, आपकी मादरी लैंग्वेज, जो आपकी अपनी लैंग्वेज है, उसमें इंग्लिश के वर्ड्स ऐड करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये एक फर्स्ट स्टेप कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए। सेकंड ये है कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स मैं आपको थोड़ी 2-4 बता देता हूँ। इन स्टेटमेंट्स जो होती हैं ये आपकी कहीं पर भी फिक्स हो जाती हैं। इंग्लिश सीखने की एक और सबसे बड़ी टेक्निक ये है कि आप ऐसी स्टेटमेंट्स याद कर लें जो जहाँ पे फिट हो जाए, हर जगह पे जाके फिट हो जाए। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ, जब मैं नेक्स्ट वीडियोस भी अपलोड करूंगा, मैं ऐसी स्टेटमेंट्स आपको बताता चला जाऊंगा जिससे आपको बोलने में आसानी हो। अब वो स्टेटमेंट्स क्या हैं? जैसे एक स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ जो हर जगह फिट हो सकती है। मैं कहता हूँ जहाँ तक इस वीडियो की बात है, एज फार एज दिस वीडियो इज कंसर्न, ठीक है, जहाँ तक, एज फार एज जिस वीडियो की, दिस वीडियो इज कंसर्न की वीडियो की बात है, ठीक है, जहाँ तक इस मौसम की बात है। एज फार एज द वेदर इज कंसर्न, ठीक है, जहाँ तक मौसम की बात है, एज फार एज द वेदर इज कंसर्न, ठीक है। जहाँ तक इंसान की बात है, एज फार एज ह्यूमन इज कंसर्न, ठीक है। जहाँ तक इंग्लिश की बात है, एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न। सो ये स्टेटमेंट आपकी हर जगह पे फिक्स हो सकती है। जहाँ तक खाने की बात है, एज फार एज मील इज कंसर्न। जहाँ तक हॉबी की बात है, एज फार एज हॉबी इज कंसर्न। जहाँ तक इंटरेस्ट की बात है, एज फार एज इंटरेस्ट इज कंसर्न। जहाँ तक यूट्यूब की वीडियोस की बात है, एज फार एज यूट्यूब वीडियोस आर कंसर्न। सो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट आपकी कहीं पर भी ऐड हो सकती है, फिक्स हो सकती है। तो आप जब इस स्टेटमेंट को बोलना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये मेरा पहला लेसन है आपको। पहला लेसन क्या है कि आपने कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए इंग्लिश के वर्ड्स ऐड करने हैं अपनी उर्दू में। कोशिश करनी है कि आप इंग्लिश के वर्ड्स ऐड करें। सेकेंड, आपने इस स्टेटमेंट को अब बोलना शुरू कर देना है, ठीक है। इस स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताई है, एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न, यानी कि वहाँ पे वो चीज़ ऐड हो जाती है, फिक्स हो जाती है। और जल्दी में नहीं बोलना, आराम से बोलना है, उसको याद करके बोलना है। कुछ लोग होते हैं जल्दी में बोल जाते हैं, ठीक है, वो गलत बोल जाते हैं।
तो आराम आराम से बोलें, कोई मसला नहीं है। और पहले खुद के अपने अकेले रह के प्रैक्टिस करें उस चीज़ को, और देन जब आप उस पर परफेक्ट हो जाएं तो डेफिनेटली आप लोगों के सामने भी बोलें, ताकि बाद में आपको एम्बैरसमेंट ना हो। एम्बैरसमेंट क्या होता है, आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। ओके, तो ये चीज़ थी। अच्छा, एक और स्टेटमेंट होती है टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये भी आप कहीं पे लगा सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि यार तुम क्या काम करते हो, तो आप कहेंगे टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम टीचर। बहुत ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ कि आई एम टीचर। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम टीचर, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि यार इस कंट्री के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस कंट्री इज़ वेरी गुड, ठीक है। अब आपने एक स्टेटमेंट को शुरू करने से पहले शुरू आपको देखें कि इंग्लिश बोलते हैं ना, आपको शुरू करने में मुश्किल होती है पहले में। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट जब आप जैसे कोई कहते हैं ना कि यार तुम्हारी हॉबीज़ क्या हैं, इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट आर योर हॉबीज़। तो आप थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या होगा, सोचने के लिए आपको वो स्टेटमेंट बोलनी पड़े। टू बी वेरी ऑनेस्ट माई हॉबीज़ आर प्लेइंग, वॉक, वीडियो मेकिंग, लाइक दिस, ठीक है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहला तरीका क्या बताया मैंने कि अपनी उर्दू में, पंजाबी में, हिंदी में, कोई भी आपकी लैंग्वेज है, पश्तो कोई भी लैंग्वेज है आपकी, उसमें आपने इंग्लिश के वर्ड्स ऐड करने, ठीक है। सेकंड तरीका क्या है कि आपने देखें जो मैंने स्टेटमेंट आपको बताई, एज फार एज दिस थिंग इज़ कंसर्न। और थर्ड चीज़ क्या थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। ये 3 तरीके मैंने आपको आज इस वीडियो में बताए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इन तरीक़ों को आपने अपने अंदर लेके आना है। और कल इंशाल्लाह मैं एक डिफरेंट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और मुझसे इंग्लिश सीखते रहिए, और मेरे लिए दुआ करते रहिए। मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को, आपकी फैमिलीज़ को, तमाम लोगों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला हिम्मत दे, ताकत दे, जुस्तजू दे, और आगे बढ़ने की तौफीक दे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और मेरा अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। और मेरे डिफरेंट फेक चैनल्स भी बने हुए हैं यूट्यूब पे, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरे 3 अकाउंट हैं सिर्फ। एक ये यूट्यूब चैनल जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, इंग्लिश विद समद, जिसके 45,000 सब्सक्राइबर्स हैं, टिकटॉक पे 1.1 मिलियन, और एक इंस्टाग्राम जिस पे आपके 20,000 मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये इन अकाउंट्स के अलावा मेरा कोई अकाउंट नहीं है, वो डिफरेंट फेक अकाउंट्स हैं। अगर कोई भी चीज़ वहाँ से आती है तो मैं नहीं हूँ, कोई और है। तो आप इन चीज़ों से बचिए, और कोई भी आपको अगर इन चैनल से या कोई इन चैनल से मैसेज वगैरह आता है या कोई चीज़ आता है तो उसको इग्नोर करने की कोशिश करें, मेरे ऑफिशियल अकाउंट्स को ही फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ मिलियन, थैंक्स अ बंच, एंड थैंक्स अ बिलियन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह आपकी हिफाजत करे।